हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्लास टेंथ का सब्जेक्ट जो है वो मैथ है और ये क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव है, ना कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें जो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और रिवीजन करेंगे। हम इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको रिवीजन करना, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सारा बना चुके हैं। तभी ये क्वेश्चन बनाने अगर हम बताएंगे वो क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट करेंगे। ये सारे ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको फिर अच्छे से बोर्ड पे बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आज हम बताएंगे, जिसका क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपका दिल जो है पूरा बाग बाग हो जाने वाला है। और एक बात बता रहे हैं कि आपके जो मॉडल प्रश्न पत्र 5 सेट जो दिया गया है उससे आप ज़रूर रिवीजन करेंगे, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। वो जो 5 सेट आपको मिला है उससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैथ में आने वाला है, यानी हर सब्जेक्ट में आया है तो इसमें भी आएगा, तो आप उसको रिवीजन जरूर करेंगे। और आपका जो बुक है बर्मा प्रेस जिसमें इसने लिए हैं, बर्मा प्रेस बुक जो आया है उससे भी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बर्मा प्रेस में जो क्वेश्चन वो मॉडल सेट में हूबहू क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि सो सेम मिल रहा है। क्योंकि क्वेश्चन बाहर जाएगा ना, उसी में ना घुरा फिरा के किसी को 1 नंबर पे लिख दिया, किसी को 2 नंबर पे लिख दिया है, तो इसलिए उसको भी आप देख लेंगे तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। ठीक है, और आपके पास जो एनसीईआरटी बुक, जेसीईआरटी बुक है, झारखंड में जेसीईआरटी चलता है, तो जेसीईआरटी जो बुक है उससे आप तो पढ़े ही हैं इतना दिन, तो उससे भी आप लोग एक दो क्या पूरा क्वेश्चन अगर आपके पास कवर है तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे। एक बार रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता, आपके पास टाइम है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और हम आपको पूरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है हमको, उससे हम वही क्वेश्चन आपको निकाल के देते हैं, ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, और जो इस चैनल पे नए हैं उससे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सारा नोटिफिकेशन, सारा वीडियो आपके पास सबसे पहले मिले और आपका तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए बिंदु ए बी और -a-b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, PDF पेज है, यहाँ पे बहुत सारा नहीं मतलब स्पेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सारा तो डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं। हम वो सारे क्वेश्चन का बात बता रहे हैं जिसको आपको जो क्वेश्चन रिवीजन करना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन रिवीजन करना है आपके एग्जाम के लिए। तो जब 1 नंबर क्वेश्चन देखें कि बिंदु ए बी और -a - b के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये डिस्टेंस फार्मूला पे निकल जाएगा। ठीक है, इसको ये डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग देख लेंगे। यदि 10a = 1/√3 दे रखा है, यदि ये 10a = 1/√3, तो cos a × cos c - sin a × sin c का मान ज्ञात कीजिए। ये यानी कि ये भी फार्मूला पे है, sin a × sin b का फार्मूला पढ़ेंगे, cos a × cos b का फार्मूला पढ़ेंगे। ये सारे फार्मूला पे सारे क्वेश्चन दिया है कि इसके यदि 10a = 1/√3 है तो इसका वैल्यू निकाल के आपको दिखाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और आप लोग ये सारे क्वेश्चन बहुत बार बनाए होंगे, तो आपको बस रिवीजन करना है, ये नहीं कि नया चीज़ पढ़ना है, आपको बस रिवीजन करना है। जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, अपनी बुक से, अपने सेट से, अपने बर्मा प्रेस का जो सेट लिए उससे आपको रिवीजन करना है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2tan² 45 प्लस cos² 30 - tan² 45 डिग्री का वैल्यू निकाल के आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन VBI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जगह अगर आप 11-12 में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ये सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहते हैं सिद्ध करिए, प्रूव करने के लिए दिया है कि cos 30 डिग्री × cos 52 - sin 38
इंटू साइन 52 इक्वल टू 0। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए, ये आपको दिखाना होगा कि 0 के बराबर ये वैल्यू है या नहीं, इसको आपको दिखाना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये नहीं कि आपका 2-3 पेज बनने वाला, ऐसा नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देखते ही लगता होगा कि हम तुरंत बना देंगे, इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उस पर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच मूल संबंध को लिखें। इन तीनों माध्य माध्यक और बहुलक जो पढ़े हैं, उस इन तीनों के बीच के जो मूल संबंध है उसको आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक पासा को, प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। अगर जिसको क्वेश्चन समझ में आया है या फिर रिवीजन किए और कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि समझ में नहीं आया, आप रिवीजन नहीं किए, तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो हम आपको बोर्ड में बना के फिर से वीडियो बना के आपको भेजेंगे। ठीक है, हम आपके लिए रात दिन मेहनत करेंगे, बस आपको एक चीज़ करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में और इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहते हैं एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक विषम संख्या का और दूसरा है एक सम संख्या का, इन दोनों का प्रायिकता को ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है कि बिंदु -4 6 और बिंदु A -6 10 यानी कि 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया। यानी ये सारे जो बिंदु दिया है इसको बोल रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है, इसको आपको बना के दिखाना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा ये सारे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो के का मान, ये क्वेश्चन हम भी बनाए थे जब हम एग्जाम दिए थे, तो उस टाइम मेरे पास भी ये क्वेश्चन आया था कि के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 2 3 B 4 डॉट के और C 6 डॉट -3 संरेखी है। इसको आपको के का मान ज्ञात करके दिखाना है, ये सारे बिंदु से निकाल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई जो है ये 30 डिग्री है, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पद बिंदु वो 30 मीटर है। ठीक है, और इसके जो यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा, ये दूरी मीनार की जो दूरी, ये इसको आपको ज्ञात करके दिखाना है। सिद्ध करें कि, देखिए यहाँ प्रूव करने वाला फिर से क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करें कि cos A बाय 1 + sin A + 1 + sin A बाय cos A इक्वल टू 2 से के बराबर होता है कि नहीं होता है, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर इसकी जो दूरी है ये 4.2 सेंटीमीटर रेखाखंड कीजिए। इसे 5:3 के अनुपात में अंत विभाजित करें, यानी कि 5:3 के रूप में इसको विभाजित करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 5:3 के रूप में विभाजित करके दिखाना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचें। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचें। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा की रचना करें। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, बस आप लोग रिवीजन कीजिए अच्छे से। आप लोग को सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है आपके बुक में, आपके कॉपी में, अगर आप जहाँ पढ़ते होंगे तो वहाँ बताएंगे सर आप लोग के पास सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। अगर इस पर भी अगर नहीं है आपके पास तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो हम आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 52 पत्तों की देखिए प्रायिकता वाला फिर क्वेश्चन आया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नांकित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए लाल रंग का बादशाह एक नंबर, दूसरा नंबर एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा नंबर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता या एक ईंट की बेगम। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसमें से इन निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता को आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है क्या एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो वह बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवन के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को बनाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, बस ये सब क्वेश्चन फंसा देगा आपको। और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए डबल दिया है क्वेश्चन, अथवा में भी दे रखे हैं कि आप अथवा में क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई को आपको ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, उसको बताना है। कहते धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो 40 रुपये लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला कि धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 और 20 सेंटीमीटर है। तो 40 रुपये लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने के लिए कितना रुपया लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 17 नंबर, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार मतलब समझते हैं ना, वृत्त की तरह वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन करेंगे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपके आएगा वो सारे क्वेश्चन इसी तरह का होता है। तो आप लोग को डरना नहीं है, बस सारा क्वेश्चन को आपको रिवीजन करके जाना है। देखेंगे आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा, डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि निम्न आंकड़ों के लिए माद ज्ञात कीजिए। माद निकालना बहुत आसान बात है, इसमें से कोई किंतु परंतु नहीं है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस एक फार्मूला से माद निकल जाता है। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा कि ये देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता भी दे रखा है। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 साढ़े 300 और बारंबारता 4, 5, 12, 2 दे रखा है। इसका माध्य निकालना है आपको, माध्य निकाल देना है इसका। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक पूछा है x 28.5 है तो x और y के मान की ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए x दे रखा है और यहाँ पे y दे रखा है, इसको आपको ज्ञात करना है, इसका बारंबारता क्या होगा। ठीक है, समझ में आया ना। ये यहाँ पे क्या क्या चल रही थी इसको अगर आप बनाएंगे तो ये पूरा निकल जाएगा आपको। बहुत आसान सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, और क्या नहीं है, बस इतना सारा क्वेश्चन जो था हम आपको जो हमको लगा कि ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमको निकाल के दे दिए। और अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि हम लगेगा हमको आपको बताना चाहिए तो हम आपको बता देंगे और ऑब्जेक्टिव भी इसके बाद हम बता देंगे आपको। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते जाइए। जितना भी क्वेश्चन आज हम बताएं आप इसको रगड़ के बनाइए पूरा, 4 बार 5 बार 6 बार, नहीं होता तो याद कर लीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रहा है उसको आप इतना बनाइए कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, बस आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अगर उस पर भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा बना के विस्तार से दिखाएंगे। आपको रटना नहीं होगा, पूरा एक बार में समझाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आप जीवन भर उसको नहीं भूलेंगे। तो अच्छे से बनाइए। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएं ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और
आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग अच्छे से बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आप ठीक है। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और सबको थैंक यू। ठीक है।